दया दिल जिगर साबिरा जादूगर साबिरा जादूगर। स्वागतों गुरुवर सुस्वागतों गुरुवर स्वागतों गुरुवर सुस्वागतों गुरुवर स्वागतों सुस्वागतों शरणागतों गुरुवर स्वागतों सुस्वागतों शरणागतों गुरुवर स्वागतों गुरुवर सुस्वागतों गुरुवर स्वागतों गुरुवर सुस्वागतों गुरुवर
स्वागतो गुरुवर सो स्वागतो गुरुवर स्वागतो शरणागतो गुरुवर स्वागतो स्वागतो शरणागतो गुरुवर स्वागतो गुरुवर सो स्वागतो गुरुवर स्वागतो गुरुवर सो स्वागतो गुरुवर सो स्वागतो गुरुवर सो स्वागतो गुरुवर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही जग के मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति की पुनीत को मिटाने वाला तरस कराने वाला यह शांति पाप को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला सुख करनी यह दुख हरनी तेरे मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती तेरे भाग्य भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
मधुर बोल जगबंद कोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, तेरे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारो भुजगे बिहारम, सदा वसंतम हृदय वृंदे, मम भवानी सतम नमामि। सुंदर माला कालिकाय, कपाल माला से गिराए, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। सब लोग सावधान स्थिति में बैठते हुए मेरे भगवान का ध्यान करेंगे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसे। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते, कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मुँह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय
जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ंद्वित पिनंदित पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजचंदन भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल जी की प्रतिवांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। उपस्थित सभी भगवत भक्त चरणानुरागियों एवं मेरी सभी मातृशक्तियों, आप सबके हृदय में विराजमान मेरे भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यास मंच पर विराजमान सभी विद्वत विद्वान विप्र देवता तथा मेरे सहयोगियों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराष्ट्र की यह पवित्र धरा है और इस महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर भगवान राघवेंद्र सरकार की चरण स्पर्श जिस पवित्र भूमि पर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल जिस धरा को पुनीत और पावन किया, जहाँ पाप ताप हरणी माता गोदावरी का पवित्र तट, 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकराज की असीम कृपा, वैष्णव वारकरी संप्रदाय का गुरुस्थान संत निवृत्तिनाथ महाराज जी की कृपा छत्र एवं आध्यात्मिक, राजकीय और ऐतिहासिक परंपरा जिस शहर को प्राप्त हुई, ये पवित्र नासिक के चरण सानिध्य में गोवर्धन सावरगांव गंगापुर स्थित हमारे भगवत प्रेमी, भगवत चरण अनुरागी, भगवत उपासक आदरणीय बंधुरे नाना एवं हमारी आदरणीय नानी जी, इनका संकल्पपूर्त आयोजित श्रीमद् भागवत कथा तथा अन्य सामाजिक उपक्रम देखते देखते आज हमारे कथा का 6वां दिन है और इस 6वें दिन की कथा को हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। बीते हुए सारे दिन में मैंने एक बात अवश्य कहते आ रहा हूँ, दोबारा उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। जीवन में जब भाग्यों का उदय हो जाता है, जीवन में जब पुण्यों का उदय हो जाता है, तभी हमारे जीवन में कथा कीर्तन प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते यदा पुरुषो वै। यही श्लोक का अर्थ वैष्णव वारकरी संतों ने कहा, बहुत सुकृताची जोड़ी। तो भगवान विठ्ठलनाथ का, भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य बिना सुकृत के प्राप्त नहीं हो सकता। आज हमारे कथा के बीच में प्रमुख उपस्थिति के स्वरूप में हमारे भगवत प्रेमी और आध्यात्मिक क्षेत्र में महाराष्ट्र का भूषण, युवा कीर्तनकार आदरणीय हरिभक्त परायण बाला साहेब महाराज गतीर, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। साथ ही साथ
वैराग्य मूर्ति, भक्ति के आचार्य, जगत गुरु स्वरूप, जगत गुरु तत्व को जिन्होंने प्राप्त किया, श्रीमंत महान वैष्णव, भक्ति के आचार्य जगत गुरु तुकाराम महाराज जी की जन्मस्थली श्री क्षेत्र देहू गांव से तुकाराम महाराज जी के स्वरूप में कुछ हमारे भगवत भक्त यहाँ पधारे, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्रों में और राजकीय क्षेत्रों में जिनका नासिक शहर में बड़ा नाम है, नासिक शहर के पूर्व महापौर के रूप में जिन्होंने साधु संत और समाज की सेवा की, आदरणीय पाटिल साहब एवं सभी भगवत भक्त एवं मातृशक्ति, आज बड़ा खुशी का और सुहाना दिन है। आज पवित्र पाप मोचन एकादशी का महाव्रत है। जहाँ भी यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, सप्ताह होता है, उसी के बीच में अगर कोई व्रत वैकल्य आ जाए, अनुष्ठान आ जाए, तो ये अधिक फल प्राप्ति का संकेत होता है। तो नाना ने श्रीमद् भागवत कथा का यजमान पद लेते समय हमने ये नहीं सोचा था समय क्या है, बोले गुरुजी आपका जब समय मिले तब कर लेना। और देखो ठाकुर जी की कृपा, निवृत्तिनाथ भगवान की कृपा, इसी बीच में आज पाप मोचन एकादशी का महाव्रत आया। और इस पाप मोचन एकादशी के महावर पर्व के मुहूर्त पर हम लोग भगवान की कथा का गुणानुवाद गाने जा रहे हैं। तो आज की कथा को शुभारंभ करने से पूर्व जिस भगवान ने हमें पवित्र दो हाथ दिए और जिस भगवान ने हमें पवित्र वाणी दी हुई वाणी का और दिए हुए हस्त इंद्रियों का सद उपयोग करते हुए भगवत नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे और तत्पश्चात आज की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सब लोग हाथ ऊपर उठाते हुए भगवत नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे। हरि बोल।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 प्यार से बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो ना। तो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हम लोग करने जा रहे हैं। कल की कथा में आप और हम लोगों ने मेरे नन्हे नन्हे से भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल की बाल लीलाओं का वर्णन किया। कल आप लोगों ने देखा मेरे कन्हैया ने माखन चोरी लीला की। माखन चोरी लीला का मतलब ये नहीं है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण ने किसी के घर में जाके कुछ चुराया। माखन यानी नवनीत, और जो नवनीत होता है, माखन होता है, ये मृदु होता है। आपने देखा होगा मक्खन में हर किसी किसानों के घर में होता है। दूध का सार और घी से पूर्व प्रक्रिया जो होती है वो मक्खन की होती है। अगर उसको स्पर्श करोगे तो बहुत मुलायम होता है। और हमारे संतों ने यही कहा, भक्तों का चित्त भी मक्खन की तरह मुलायम होता है। और मेरे कन्हैया ने मक्खन चुराया, मतलब अपने भक्तों का चित्त चुरा लिया। प्यार से बोलो राधे राधे। मृदु नवनीत समाना, आचार्य तुलसीदास गोस्वामी ने कहा, जैसे भक्तों का चित्त कैसा है, बोले मृदु नवनीत समाना। मृदु यानी मुलायम, नवनीत शब्द का अर्थ मक्खन, समाना इसी के समान भक्तों का, वैष्णव का चित्त होता है। और यही चित्त मेरे कन्हैया ने चुरा लिया। और यही कल हम लोगों ने कथा देखी। और तत्पश्चात यशोदा मैया के पास बहुत सारी शिकायतें जाने लगी। और मैया ने कल मेरे कन्हैया को उखल को बांधा। कथा तो इतनी गजब है आचार्य महर्षि, जिस परमात्मा को
पाने के लिए जपी तपी ऋषि सन्यासी अलग अलग उपासना साधना करते हैं, लेकिन वो किसी के स्वप्न में भी आता नहीं है। लेकिन मातृशक्ति का सामर्थ्य कितना प्रबल होता है। जिस भगवान को पाने के लिए ना जाने कितने ऋषि मुनि जपी तपियों को साधना करनी पड़ती है, तपश्चर्या करना पड़ता है, यज्ञादि कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान उन्हीं के स्वप्न में भी नहीं आते। लेकिन माँ यशोदा ने मेरे ठाकुर, मेरे मालिक, इनको उखल से बांधा हुआ है। यह केवल और केवल मातृशक्ति की आई सामर्थ्य हो सकता है। यह सामर्थ्य केवल मातृशक्ति में ही है। और कल आप लोगों ने इस कथाओं को बड़े रसमयी अंतकरण से सुना, और मैया जैसे कन्हैया को बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। इसका मतलब क्या है? भगवान को कोई बांध ही नहीं सकता। क्यों नहीं बांध सकता? क्योंकि वो अजन्मा है, गुणातीत है, भावातीत है, रूपातीत है। वो जगदीश्वर जगत से परे है। जो जगदीश्वर, जो जगन्नाथ योगियों के स्वप्न में नहीं जाता, उसे कौन बांध सकता है? माँ तो थक गई। अब कन्हैया ने देखा कि मेरी माँ यशोदा थक गई, तो कन्हैया ने अपना बड़पन दिखाते हुए खुद माँ के हाथों से बांध लिया, और जिस उखल को बांधा था उसी को गिराते हुए अपने आंगन में लीला करते हुए वहाँ जो यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे उनका उद्धार किया। इस कथा को आप लोगों ने बड़े भाव के साथ कल श्रवण किया। साथ ही साथ बहुत सारी शिकायतें आने लगी। सारी गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायतें करने लगी कि आपके कन्हुआ को, आपके लाला को ने समझा दियो, ये हमारे घर में आता है, उधम मचाता है, नाना प्रकार की नटखट लीला करता है, हम तो थक गए इससे। हमारे ब्रज रसिकों ने, संतों ने इसका भाव तो इतना प्यारा निकाला, यह तो केवल बहाना था, शिकायत करने का बहाना था। सच्चा कारण तो यही था, उस बहाने नंद के आंगन में जाकर यशोदा मैया से बात करने का बहाना, लेकिन कन्हैया को मिलने का सच्चा भाव था। अब जैसे ही यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा, बस बहुत हो गई तेरी लीलाएं, अब तो यहाँ नहीं रहेगा, हम ब्रजवासी हैं, हम किसान हैं, हम ग्वाल हैं, तो अपनी छोटी छोटी बछड़े, छोटी छोटी गैया लेके तू जंगल में जा। तो कल मेरे कन्हैया ने गोचारण लीला प्रारंभ की। जिस तिथि को मेरे कन्हैया ने गैया चराने के लिए प्रारंभ किया, उस तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। आज भी पूरे विश्व में, दुनिया में उसी दिन मेरे कन्हैया की और गोमाँ की पूजा की जाती है, क्योंकि उस दिन मेरे कन्हैया ने गैया चराने के लिए प्रारंभ किया। और अलग अलग नामकरण तो आपने देखा, माखन चोर, चित्त चोर, लेकिन जिस दिन गैया चराने के लिए प्रारंभ किया, उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल, युगपत मेरे कन्हैया का और एक नाम जुड़ गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल, तो गोपाल शब्द का अर्थ क्या है? गोनाम इंद्रिय, पालनाम रक्ष रक्षति। जो इंद्रियों का रक्षण नहीं, बल्कि इंद्रिय जिसके कब्जे में है उसी को गोपाल कहते हैं। और दूसरा शब्द का अर्थ है गो माने गैया। जो गैया मैया की सेवा करता है, गैया मैया को अपना दैवत मानते हुए इसकी सेवा करता है, उसी को गोपाल कहते हैं। तो मैंने कल इसका विवेचन
बहुत विस्तार से किया। आपके यहाँ जो गैया चराते हैं उसे क्या कहते हैं? फिर वही बात, गंदी बात करते हैं आप लोग। हाँ सही है, लेकिन थोड़ा ढंग अलग अलग है। आपके यहाँ जो गैया चराने वाला होता है उसकी पद्धत कैसी होती है पता है आपको? वो गौशाला में जाता है, गैयाओं से बंधन से मुक्त करता है और गैया उसके आगे चलती है और ये गैया के पीछे चलता है। अब क्या सही है? ऐसे गैया चराई जाती है ना। हमारे यहाँ ऐसे नहीं आदरणीय महाराज। हमारे ब्रजमंडल में अगर आप आओगे कभी भी, या आपके यहाँ राजस्थान की गौ माता आ जाए तो कभी भी देखना, जहाँ खिल्ला और गिर गाय होती है तो हमारे यहाँ की रिवाज ऐसा है, गौशाला में जाओ, गौ माँ से बंधन से मुक्त करो और जंगल में जब चराने के लिए जाओगे तो हमारे यहाँ का जो ग्वाल होता है ना, एक काली कमली लेता है, लकड़ी लेता है, वो आगे आगे चलता है और उसके पीछे गैया चलती है। जिसके पीछे गैया चलती है उसी को गोपाल कहते हैं और जो गैया के पीछे चलता है उसको डैश डैश कहते हैं। हाँ, हमारे मुख से बात नहीं लेंगे, हम प्यार से बोलो राधे राधे। अरे जरा जोर से बोलो ना, आप समझे? इस कथा का सारांश तो यही है, गो नाम इंद्रिय, 10 इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जो रसना के इंद्रियों को अधीन गया, जो कर्ण इंद्रियों के अधीन गया, जो स्पर्श इंद्रियों के अधीन गया, वो गोपाल नहीं, वो जीव है। और जिसने अपने इंद्रियों को अपने कब्जे में रखा वो गोपाल है। इंद्रियों को कहा आप मेरे पीछे पीछे चलो, नहीं समझे? समझाऊ? डोळे तुम्ही घ्या रे सुख, कान तुम्ही ऐका रे गुण। रसना राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल। ये रसना जो है इसे राधे राधे बोलने की आदत डालो, रामकृष्ण हरि बोलने की आदत डालो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने की आदत डालो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने की आदत डालो। ये रसना इंद्रियों को काम लगा लो, इसी को तो सततम यतंतश्च दृढ़व्रतः, सतत इस वाणी को भगवत नाम चिंतन में लगाओ। और जितना चिंतन करोगे, चिंतन करोगे, चिंतने चिंतने तद्रूपतः, भगवत स्वरूप पाओगे। और जिस दिन आप भगवान का चिंतन करोगे तो दुनियादारी की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप भगवान का चिंतन करो। और हमारी ब्रज गोपियों ने तो यही किया। कन्हैया को मिलने का तो बहाना था, लेकिन मन में कन्हैया को लेके बैठी थी। और जिस दिन कन्हैया ने गैया चराने के लिए प्रारंभ किया तो गोकुल की पवित्र भूमि में, नंदगांव में मेरे कन्हैया नजर नहीं आ रहे। अब यहां वहां ढूंढे तो कृष्ण नजर ही नहीं आ रहे। आपस में गोपियां झगड़े करने लगी। एक कहने लगी, हे दुष्ट पापी, तू कितनी पापिनी है, तूने क्यों यशोदा मैया से शिकायत की मेरे लाला की। अब यशोदा मैया ने तेरी शिकायत सुनते हुए कन्हैया को गैया चराने के लिए जंगल में भेजा। और तू जानती है तू कितनी पापिनी हो गई। गैया चराने के लिए जब कन्हैया जंगल में गया तो वहाँ मेरे कन्हैया के कोमल से चरणों में कंकर चुभते होंगे, कांटे चुभते होंगे। देखो कितनी भक्ति की उच्च कोटि की स्थिति है। और भक्ति के तो अंग है, और उसमें प्रथमतः हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे श्रद्धा लेके बैठे हैं, जिस भगवान की आराधना उपासना करते हैं, भक्ति का तो मुख्य अंग है तत्सुखे सुखित्वम प्रतिक्षणम वर्धमानम कामना इच्छा तृष्णा रहितम। भगवान किस तरह सुखी होने चाहिए, ये भक्त का अंग है।
और भक्ति कैसी करनी चाहिए ये हमने जब नारद जी से पूछा तो नारद जी ने भक्ति सूत्र के कुछ सूत्रों में कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम, इस ब्रजमंडल की गोपियां जैसी भक्ति करती है आप वैसी भक्ति करो। यथा ब्रज मंडल की गोपियां उनकी जैसी भक्ति करो। कैसी है तो संसार में, लेकिन संसार में रहते हुए मन में मन मेरे ठाकुर जी को अपना लिया। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बस ठाईचे बैसोनी, अलग अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस स्थिति में हो, जिस अवस्था में हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, मेरे भगवान की भक्ति कर सकते हो। बस उस भक्ति में भाव होना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें समर्पण होना चाहिए, उसमें अर्पण होना चाहिए, उसमें तर्पण होना चाहिए, उसे अपनापन होना चाहिए। अब जब तक आप भगवान की भक्ति करोगे और उसमें ये सारी चीजें ना हो तो वो व्यर्थ है। तो इसलिए हर पल पल हर क्षण क्षण मेरे भगवान का स्मरण किया करो। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। यही तो भगवान की भक्ति है। और ये ब्रजमंडल की गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही है। आप देखो मेरे कन्हैया कहाँ मिलते हैं, वो तो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। और ये सत्संग है, ये तो सब बहाना है। भगवान कहाँ है? भगवान तो खुद कहते हैं नहा वसा में वैकुंठे, मैं तो वैकुंठ में नहीं है, योगियों के हृदय में भी नहीं है, फिर कहाँ हो? अरे जहाँ कथा कीर्तन चलती है तत्र तिष्ठामि नारदा, अहम तत्र तिष्ठामि नारदा, वहाँ मैं रहता हूँ जहाँ कथा कीर्तन चलती है। तो आज जानता हूँ ये साधना भले मिसल का होटल हो, लेकिन 7 दिन का भगवान यही है, क्योंकि यहाँ कथा कीर्तन होती है। ये तो भगवान का ब्रीद है कि जहाँ जहाँ भगवान की भक्ति होती है वहाँ भगवान खुद होते हैं। तो ये ब्रजमंडल की गोपियों की भक्ति की स्थिति है। अब कन्हैया को ढूंढने लगी, आपस में झगड़ा करने लगी, और मेरे कन्हैया तो बस बाल गोपालों के साथ जंगल में गौचारण लीला कर रहे हैं। एक समय की बात है, अब जैसे मेरे कन्हैया गैया चराने के लिए जा रहे थे तो मैया ने सवेरे सवेरे कन्हैया की गौचारण लीला करने की तैयारी की। आप मेरी माताओं जरा कथा ध्यान से सुनना। आपका बच्चा जब स्कूल के लिए जाता है सवेरे तो आप उसकी तैयारी करते हो ना, क्या क्या करती हो? उसको कपड़े पहनाती हो, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाती हो, साथ में टिफिन देती हो, वाटर बैग देती हो, सही है, पैर में चप्पल जूता पहनती हो और स्कूल बस की राह देखती हो। यही प्रोसीजर होता है ना। अब मेरे मैया ने क्या किया, कन्हैया गैया चराने के लिए जंगल में जा रहे तो कन्हैया की तैयारी की, हाथ में एक लकुटी दी, कंधे पे काली कमली दी, साथ में टिफिन दिया और कन्हैया के जूता चप्पल ले आए। अब कन्हैया ने कहा, माँ ये क्या कर रही है तू? बोले लाला तू जंगल में जा रहा है ना? बोले हाँ। तो ये साथ ले जाना। बोले माँ ये किसी लिए? अरे लाला ये जो लकुटी है, ये जो काठी है, ये लकड़ी है, तो इसे तू जंगल में जाकर क्या करेगा पता है? जैसे तू जाएगा जिस रास्ते से, अगर बीच में कोई आपको व्यत्यय आ जाए तो इस काठी के सहारे, लकुटी के सहारे तू उसे हटा सकता है। कहीं पहाड़ आ रहा हो तो तू उसका सहारा ले सकता है। चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, ये तो काम आएगी तेरी। तू ये हाथ में लेके जा। अच्छा माँ ठीक है। और ये कमली किस लिए? काली कमली। लाला एक कन्हुआ नेक्स्ट सुन, तू जंगल में गैया चराने के लिए जा रहा है? हाँ माँ।
और जंगल में जाओगे तो कभी भी धूप आ सकती है, बारिश आ सकती है, मौसम का कोई ठिकाना थोड़ा है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसका सहारा ले। और जो कमली होती है ना, ये दोनों और तीनों ऋतु में काम आती है। आप किसान हो, अच्छी तरह से जानते हो, जो कमली थी पुराने ज़माने में, कमली थी, काली कमली वाला, तो ये कन्हैया मेरा कमली लेके मैया ने कहा अच्छा, और माँ इस टिफिन में क्या है? बोले तेरे लिए लड्डू दिए हैं, भूख लग जाएगी तो खा लेना। बोले ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लेना, कन्हैया ने पूछा माँ ये चप्पल जूता किस लिए? ये चप्पल जूता किस लिए? तो कन्हैया की माँ ने कहा अरे लाला, अरे कन्हुआ सुन, तू जंगल में जा रहा है? बोले हाँ, वहाँ कांटे होंगे, कंकर होंगे, तेरे नन्हे नन्हे से चरण कोमल को चुभ जाएंगे। तो मेरे कन्हैया ने कहा माँ मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। लाला क्यों? माँ मैं जिस गैया मैया के बछड़े को चराने के लिए जा रहा हूँ, क्या उन बछड़ों के पैर में चप्पल जूता है? देखो गौ माँ के प्रति मेरे कन्हैया का कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है। जिस गैया को हम चराने जा रहे हैं उनके पैर में चप्पल जूता नहीं है, तो हम भी चप्पल जूता नहीं पहनेंगे। और आदरणीय महाराज, ब्रजमंडल में मेरे भगवान परमात्मा ने पूरी जीवन भर कभी पैर में चप्पल जूता नहीं पहना। गैया के पीछे नंगे पैर हियो हियो करते हुए मेरे कन्हैया डोलते थे। और हमारे ब्रज रसिक संतों ने कहा, आचार्य सुखदेव जी ने कहा, स्वपद रमणम, स्वयं नंगे पैर से कन्हैया ब्रजमंडल में डोलते हैं। आज भी वृंदावन आओगे तो कई महात्मा ऐसे हैं, कई करोड़पति ऐसे हैं कि हमारे ब्रजमंडल में चप्पल जूता नहीं पहनते। हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा अरे बेटा, जहाँ भगवान ने चप्पल जूता नहीं पहना वहाँ हम कौन होते हैं? ये तो भाव वात्सल्य भक्ति है। जो मेरे भगवान ने ना किया हो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो आज भी ब्रजमंडल में चप्पल जूता पहनने की पद्धति नहीं है। अब काला या तस्मै नमः, कालानुसार बदल हो गया है, बड़े बड़े मकान बिल्डिंग बन चुकी हैं, होटल और हॉस्टल का रूप आ गया है, लेकिन वो भाव तो आज भी हमारे वृंदावन में है, हमारे ब्रजवासियों में है। तो जहाँ मेरे कन्हैया ने ये चप्पल जूते नहीं पहने और मेरे कन्हैया एक दिन बढ़िया लकड़ी काली कमली लेकर जा रहे थे, तो काली कमली वाला मेरा यार है और वही बड़ा दिलदार है। प्यार से बोलो राधे राधे एक साथ। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। जय हो। अरे महाराज जी को ऊपर ले आओ। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, का मोहन दो दिलदार है।
में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा निजबार है, श्याम सलोने तू मेरा निजबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।